18 फरवरी को ये बदल गई कॉपी, तो सब लोग देख ही रहे हो। 18 पेज में आएगा कॉपी, मैं अभी गिनवाऊंगा कॉपी, और 12वीं के बच्चों का यानी 24 पेज में। और इस बार नए कॉपियों पे इस बार 10 अंकों का रोल नंबर ऐसे भरना होगा। अगर ये मिस्टेक कर देंगे तो आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी। किस कलम से लिखना है, गलत पेन का यूज कर लेते हैं पेपर में, तो वो सारा चीज सिखाएंगे। और हर एक पेज पे रोल नंबर डालना जरूरी है। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 10 क्लास 12 में इस बार 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और 18 फरवरी से आपका पेपर है बाबू, तो यूपी बोर्ड ने देखिए यही न्यू कॉपी जारी किया है। 2026 में ये लंबी आकार में इस तरीके से कॉपी आएगी और इसको कैसे भरना है आपको मैं बताऊंगा। और साथ में ये जो है पिछले साल कॉपी कुछ ऐसी होती थी, यानी चौड़ाई में होती थी, बट इस बार चेंजिंग हो चुका है और यही नई कॉपी आएगी। क्लास 12 के बच्चों के लिए सारा चीज बताएंगे, किस पेन से लिखना है, कौन सही रहेगा, कौन गलती पेन रहेगा। आपके लिए टॉपर बनना है तो सब कुछ देख लीजिए, छोटी सी वीडियो है। और आपका एडमिट कार्ड कल या परसों से मिलना स्टार्ट हो जाएगा सबको। मेरे पास ये एडमिट कार्ड है, इसकी के माध्यम से समझाऊंगा और साथ में एक पेपर के माध्यम से पूरा एक एक क्वेश्चन कैसे लिखना है ताकि आप टॉपर की तरह बढ़िया हो जाओ। और यूपी बोर्ड ने एक और न्यूज जारी किया है, देख लीजिए न्यूज यूपी बोर्ड ने ही जारी किया है। ये देखिए लखनऊ यानी कि राज्य सरकारी यूपी बोर्ड ने ये परीक्षा के जूते मतलब मुझे उतरवाने के लिए इसे मजबूर नहीं किया है, लेकिन एक चीज इसमें है, देखिए क्या लिखा है कि यानी उत्तर पुस्तिका के हर पेज पे रोल नंबर अपना उत्तर पुस्तिका पे लिखना होगा। अभी मैं बताऊंगा, अगर नहीं लिखोगे भाई तो एक मिस्टेक भारी पड़ सकती है, इसलिए सारा चीज पहले समझ लीजिए। और यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं। 18 फरवरी को ये बदल गई कॉपी, तो सब लोग देख ही रहे हो, लेकिन न्यू कॉपी और ओल्ड कॉपी में क्या अंतर है, क्या कारण था कि बदल गई, ये सब बताएंगे, लास्ट तक बने रहिए। 10वीं के 18 पेज में आएंगे, कितने पेज में भाई, 18 पेज में आएगा कॉपी, मैं अभी गिनवाऊंगा कॉपी। और 12वीं के बच्चों का यानी 24 पेज में, यानी कह ले तो 12 पृष्ठ का 12वीं का आएगा। आपको देखिए सब सिखाएंगे। और इस बार नए कॉपियों पे इस बार 10 अंकों का रोल नंबर ऐसे भरना होगा। अगर ये मिस्टेक कर देंगे तो आपकी कॉपी चेक भी नहीं होगी, और नहीं चेक होगी तो रोल नंबर नहीं चढ़ेगा, तो आप वहां पे फेल हो सकते हैं, इसलिए सावधानी सीख लीजिए। और दूसरा नंबर, किस कलम से लिखना है, देखिए बहुत सारे बच्चे गलत पेन का यूज कर लेते हैं पेपर में, तो वो सारा चीज सिखाएंगे। और हर एक पेज पे रोल नंबर डालना जरूरी है, नहीं तो कॉपी का चेक नहीं किया जाएगा, इसलिए सावधानी से सब सीख लीजिए। एक एक पॉइंट, लाखों तैयारी कर लो, ये कॉपी भरना स्टाइल नहीं जानोगे तो आप भाई गए काम से, इसलिए सावधानी से सब सीख लीजिए। आपको स्केल का कहाँ यूज करना है सब। सबसे पहला काम, मेरे पास एक एडमिट कार्ड, अब इसी के माध्यम से सब सिखाऊंगा। ये पुरानी कॉपी इससे हटाते हैं और आपको नई कॉपी इस बार आने वाली है। तो सबसे पहला आपका कॉपी होगा, आपके पास पेन, ये सबसे पहला काम करना है। पेन आपको डॉट पेन, एक देखिए यानी कि डॉट पेन में आपको लेना है एक मोटा सा जो हेडिंग डालेंगे उससे, और एक ब्लू पेन लीजिएगा जिससे आपको लिखना है। तो देखिए डॉट पेन का मतलब ये जो गाढ़ा ना चलती हो और नॉर्मली आप घर पे यूज करते हैं डेली लिखने के लिए, उसी से लिखिएगा। आप पेन मत बदलिएगा, नहीं तो एग्जाम इंप्रेशन उसका आपका डाउन हो सकता है और राइटिंग भी खराब हो सकती है, तो आपका डिप्रेशन में जा सकते हैं, इसलिए सारा चीज सावधानी से करना है। ये पेन का सिलेक्शन कर लिए। अब देखिए एडमिट कार्ड उठाइए। सबसे पहले आपको ये अच्छे से, यही कॉपी का फ्रंट पेज कहलाता है, इसको अच्छे से नहीं भरोगे भाई तो कॉपी चेक नहीं की जाएगी, इसलिए सावधानी से तो पहला काम ये करना है। निकालिए ढक्कन, फटाफट से इसको पहले भरते हैं। पहला काम इस पेज पे ब्लू पेन से, बस ब्लैक पेन का यूज नहीं करना है, सावधानी से। पहले लिखा है आपको ये, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट भरें, कह दिया है पहले। कोई भी गलती करेंगे तो हाइलाइटर का प्रयोग नहीं होगा, हाइलाइटर वर्जित किया गया है इसमें। आप देखिए इसमें कह रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, सबसे पहले अंकों में भाई देखो यहाँ पे जैसे एडमिट कार्ड मिलेगा आप सबका, यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा रहेगा, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट लिखा रहेगा, नाम वगैरह सेंटर वगैरह सब लिखा रहेगा। तो सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे आपका रोल नंबर डाल दिया 1 2 3, इस तरीके से 4 5 6 7 8 9 0। आप बाबू इस तरीके से सपोज कीजिए कि आप ही का ये एग्जाम्पल के रूप में रोल नंबर हो गया। अब इसको अंकों में तो लिख लिया ना, अब शब्दों में बहुत बच्चे दहलाते हैं, दहलाना नहीं है, ये चीज मेरी बात को समझिए कि एक के करके लिख दीजिए। जैसे क्या लिखोगे, एक लिखोगे, आराम समझ लीजिए, एक के बाद फिर क्या लिखोगे, 2 लिखना, ऐसे ही 3 लिख लेना, ठीक। इसके बाद से क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, इसी तरीके से 5 लिख लेना बाबू, इसके बाद से 6 लिखोगे, ठीक है, फिर क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, और इसके बाद से 8 लिख लेना ऐसे, फिर क्या लिखोगे, 9 लिखोगे,
और इसके बाद से लास्ट में शून्य है। तो आप आराम से लिख लोगे ना ऐसे, बिना ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग का मतलब जैसे 5 बनाए हो इसको काट करके या इसी पे भाड़ भून करके 6 बनाना है, तो ये गलती ओवर राइटिंग कहलाती है। एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं इस कॉपी को दे दूंगा, आपके पास निकलवा के साइबर की दुकान से कर लेना, लास्ट तक बने रहना, सब दे दूंगा। ठीक, 20 है, जैसे आपका सामान्य हिंदी है तो सामान्य हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, देखिए सब सिखा देंगे। आप यहाँ पे जैसे सामान्य हिंदी कोई भी हिंदी हो तो आप लिख लीजिए, इस सामान्य हिंदी लिखना है, तो देखिए सामान्य, क्या लिखोगे बाबू, सामान्य हिंदी। आप बाबू देखिए सबसे पहला जरूरी यही होता है, अच्छे से कितना भी तैयारी कर लो, ये सही नहीं होगा तो भाई क्या ही फायदा होगा, नंबर ही नहीं चढ़ेगा। ठीक है, प्रश्न पत्र मतलब केवल भरिएगा, हर एक विषय का एक ही होगा इसलिए केवल भरते हैं। यहाँ पे पेपर कोड जैसे पूछ दिया है तो ये 302 HI भर लीजिए, यही होता है, क्या भरेंगे, 302 HI। अब सेम मतलब कि आपको यही बोर्ड एग्जाम में कॉपी आएगी, अच्छे से तो भरना। ठीक है, परीक्षा का दिन कौन सा है भाई, तो आपको जैसे 18 तारीख को परीक्षा है तो कौन सा दिन है, ध्यान समझिए, यानी कि बुधवार। अब यहाँ पे बुधवार लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है, बुधवार, इस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। इसके बाद से परीक्षा तिथि पाली, परीक्षा की तिथि मतलब 18 तारीख दूसरा महीना, इस तरीके से 2026 कमा लगा देना। और एवं पाली पूछा है तो 12 वालों को द्वितीय पाली होता है और 10 वालों को प्रथम, तो 12 वालों का द्वितीय लिख दिया हूं इस तरीके से। ठीक है, ये काम करने के बाद सेंटर का यहाँ पे नाम पूछा है, सेंटर कोड। अब एडमिट कार्ड उठाइएगा, अब फटाक से यहाँ पे आइएगा, विद्यालय का नाम जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ था, सेंटर परीक्षा केंद्र जैसे ये लिखा रहता है सबसे ऊपर वो भरना है, नीचे वाला मत भर देना गलती से, ध्यान समझिए। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ बांसडीह, बांसडीह इंटर कॉलेज, ठीक है, इंटर कॉलेज, कुछ इस तरीके से बाबू आपको भर देना है जो आपका एडमिट कार्ड पे हो। इतना काम करना है बस, इसके आगे कुछ नहीं भरना है आपको। अब यहाँ पे कह रहा है ना कि कक्ष निरीक्षक भरे, यानी जो गार्डिंग लेके एग्जाम दिलाएगा वो भरेगा, जांच करेगा कि आप सही भरे हो या गलती, तब यहाँ पे रूम नंबर वो डालेगा, जैसे रूम नंबर 5 में हो तो 5 डाल देगा जो भी, और तब यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर करेगा। ठीक, आज सिग्नेचर करवा लेना, ये छोड़ना मत, नहीं तो आपका कॉपी चेक नहीं की जाएगी, वो समझेगा कि फर्जी कॉपी है, घर से ही लेकर के आया है, इसलिए सिग्नेचर यहाँ करवा लेना, ये ध्यान रखना। अब हर एक पेज पे रोल नंबर कैसे डालना है सब कुछ इस वीडियो में सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये तो हो गया ना, अब बाबू आपको पेन का चयन वही करना है जो आप ब्लैक पेन और ब्लू पेन, इसके अलावा आप किसी भी तरह की पेन से नहीं लिखेंगे वरना नंबर कट जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा, फेल हो सकते हैं, इसलिए 2 ही पेन यूज करिएगा। चलिए मेरे पास एक पेपर है, अब इसको कैसे लिखना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको मैं ये कॉपी का पेज गिनवा देता हूँ, कितने पेज में आएंगे, जैसे एक ये हो गया, फिर 2 हो गया, इस तरीके से 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, मतलब इस तरीके से 12 पेजेस में आपकी कॉपी आ रही है। और 12 पेज को आपको कैसे भरना है, एक एक क्वेश्चन को कितना लिखना पड़ेगा सब समझ लीजिए। सबसे पहले आपको ये हिंदी का पेपर 2025 है, इसी समझिए, आपका 2 खंडों में आएगा, खंड क से स्टार्ट करिएगा और 7 प्रश्न आएंगे 1 से लेकर 7 तक, पूरा 7 खंड क में करना है। देखिए सबसे पहला काम ब्लैक पेन उठाइए, अब ये मार्जिंग लाइन आपको खींचे हुए इस बार आएगा, आपको खींचना नहीं है, आपको स्किल का जरूरत नहीं है लेकिन लेके जाइएगा, कहीं अगर नहीं आया तो आप खींच लीजिएगा, इस तरीके से रखिए, फटाफट फटाफट खींच लेना। ठीक, चलिए सबसे पहला काम यहां से खंड लिखना है, क्या लिखोगे, बहुत बच्चे प्रश्नोत्तर यहीं डाल देते हैं, नहीं भाई यहाँ पे पहला काम खंड लिखना। और मैं इसीलिए सब सिखा रहा हूँ भाई कि अभी भी समय है, कोई भी बच्चा ऐसा गलती ना करे जो आपको मतलब कि निगलेक्ट हो सके आप, तो इस तरीके से पहले खंड क लिखिएगा, तब से प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। कैसे डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, और इसी तरीके से आप अच्छे समझ लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या। इसके बाद से आपको हर एक प्रश्न को मैं एक एक करके समझा देता हूं। जैसे ये हो गया प्रश्नोत्तर संख्या, इसके बाद से आपका 1 नंबर यहीं डाल लेना, अब इसके आगे कुछ नहीं डालना है, कुछ नहीं, बस क ख ग अंग लिखिए। क्या लिखेंगे, क नंबर का इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है, ख लिखिएगा,
फिर एक लाइन छोड़ के ग लिख लेना है इस तरीके से, एक लाइन छोड़ के घ लिख लेना है, फिर एक लाइन छोड़ के अंग लिख लेना। बस एक प्रश्न बताया ना, सब कर लोगे अपने आप ही। जैसे प्रश्न पहला क नंबर की भाषा योग विशिष्ट के लेखक कौन है, यही ना पूछा इसमें। तो यहाँ पे जैसे बी नंबर विकल्प सत्य है कि राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, तो आप बी नंबर यहाँ लिखोगे। क्या करोगे, ब्लैक पेन से ही इस तरीके से बी लिखोगे, अब ब्लू पेन से अब इसके आंसर को लिखोगे, राम प्रसाद निरंजनी। क्या करोगे प्यारे बच्चों, राम प्रसाद जैसे है वैसे लिखना, राम प्रसाद इस तरीके से, राम प्रसाद क्या लिखोगे बाबू, निरंजनी, कुछ इस तरीके से, निरंजनी इस तरीके से, ठीक है। बढ़िया से लिखना, एक के क्वेश्चन को सटीकता से आंसर देके आना। इस तरीके से क्षण बोले कौन मुस्काए, ये ख नंबर का कौन सा सही है, तो डी नंबर। और डी नंबर निबंध लिखा है, तो यहाँ पे ब्लैक पेन से डी लिखना और ब्लू पेन उठाना, निबंध लिख देना। तो नहीं लिख पाओगे ऐसे, यही ऐसे ही बाबू आपको बता दूं कि ये क्या होता है कि टॉपर ऐसे ही कॉपी लिखते हैं। इस तरीके से आप सारा बहुविकल्पी कर लोगे कि नहीं, चाहे पहला प्रश्न हो या दूसरा कर लोगे। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पे 2 लाइन छोड़ना और फटाक से प्रश्नोत्तर लिखना दूसरा, क्योंकि मैं आपको वो चीज बता रहा हूं जो सबको पता नहीं होता है, और मैंने भी ऐसा ही किया था, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, जिससे मतलब कि समझ सकते हैं आप। 88% मेरा इंटर में नंबर आया था। आप ऐसे अगर अच्छे से लिखते हो तो आप भी टॉपर बन सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे प्रश्नोत्तर संख्या 2 लिखना है, तो आप 2 लिख लीजिएगा, ठीक इस तरीके से। अब इसमें क्या करना है, जैसे इसमें किया पहला नंबर में, वैसे ही आप अभी आपको देखिए क्या करना है कि क ख ग घ ङ, इसमें भी दोनों का कर लेना है। क्या करेंगे, क ख, अब इस पेज में आप कुछ नहीं लिखिएगा, बस दूसरा का ही अटेम्प्ट करना है। क, इसके बाद से लिखिएगा ख, इसके बाद से ग लिख लेना, इस तरीके से घ लिख लेना, ठीक है, इस तरीके से अंग लिख लेना। 5 हो गया ना। अब इसी तरीके से पांचों क्वेश्चंस को आप लिख लेंगे कि नहीं, बहुविकल्पी कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को, जैसे दूसरा के एक बताऊंगा फिर आगे चलूंगा। कौन नंबर लिखा है, एकांतवासी योगी जो है कविता के रचनाकार है, कौन से भाई, तो श्रीधर पाठक के। तो यहाँ पे कौन नंबर का क्या करोगे कि फटाफट से सी लिखोगे यहाँ पे, और तब से ब्लू पेन उठाना, यहाँ पे श्रीधर पाठक लिख देना इस तरीके से, श्रीधर, श्रीधर क्या लिखोगे, पाठक, पाठ इस तरीके से। कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरीके से भाई पूरा कॉपी को सजा के लिखिएगा, टाइम घर पे पहले सेट कर लेना, तब जाकर के आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे वहां पे। अब इस तरीके से ये हो गया। अब देखिए बहुत बच्चे गलती करते हैं गद्यांश में, तो गद्यांश की कॉपी को कैसे लिखना है, गद्यांश वाला प्रश्न को, कॉपी बोल रहा हूं, गद्यांश वाला प्रश्न को यहाँ पे चलना। देखिए लिखा है ना कि दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्न, यहाँ पे 2 गद्यांश रहता है, बहुत बच्चे दोनों कर देते हैं, ये गलती मत करना, एक ही करिएगा। जैसे मैं देखिए लिखने का एक एक बस क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे कि रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामना समुद्र कहा है। अब इसको पूरा पढ़ना, कौन सा पार्ट से है, देखिए अशोक का फूल से, ठीक है। अब इसमें देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इसके राइटर हैं। तो आप सपोज कीजिए कि कोई भी प्रश्न का ध्यान से करना हो तो यहाँ पे करना प्रश्नोत्तर संख्या, पहले क्या कर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। जो बच्चा अच्छे से समझ लेगा ना, पेपर में एकदम गर्दा उठा के आएगा, किस तारीख को, चाहे कोई भी पेपर हो, किसी भी दिन आराम से प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिखना, और इसके बाद से 3 नंबर लिख लेना ऐसे। इसके बाद से प्यारे बच्चों आराम से अगर अथवा वाला करना होगा तो यहाँ अथवा डाल लेना, मेन वाला करना हो तो मेन डाल। इस रविंद्रनाथ ने इस, अब संकेत लिखिएगा इस तरीके से, क्या लिखेंगे, संकेत। एक पेपर बढ़िया समझिए, क्या लिखेंगे, रविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, हो गया कि नहीं, इस तरीके से। और अब कुछ नहीं लिखना, बीच में डॉट डॉट का चिन्ह दे दीजिए खाली का, और इसके बाद से ये वाला लास्ट में, हमें मालूम है, क्या लिखेंगे, हमें मालूम है, मालूम है, इस तरीके से कर लोगे, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब इसमें पहला प्रश्न उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो यहाँ पे क्या करोगे, 1 नंबर लिखोगे, क्या लिखोगे भाई, 1 नंबर, और तब से संदर्भ का हेडिंग इस तरीके से, संदर्भ लिख लेना हेडिंग में इस तरीके से, और तब से अब इसके पार्ट के संदर्भ आराम से लिखना, 3 लाइन में आराम से हो जाएगा, फिर 1 लाइन छोड़ना। इसके बाद से
यहाँ पे दूसरा डाल लेना, इसी तरीके से तीसरा, चौथा, पांचवा पूरा कॉपी पे अच्छे से भर लेना। पूरा प्रश्न कर लोगे ना, कोई दिक्कत है? इसी तरीके से कोई ये करना हो तो ये कर लेना, अपद्यांश भी करना हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालिएगा, पद्यांश भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं ना। पद्यांश कर लेंगे ऐसे जैसे गद्यांश किए। इसी तरीके से आपको मैं पांचवा भी बता दूंगा। पांचवा में जैसे आपको बता दूं कि अब प्रश्नोत्तर संख्या डाल लीजिए, किसका, कवि हो या लेखक का, तो ऐसे लिखना प्रश्नोत्तर, क्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या। अभी लास्ट में रुके रहिएगा, आपको ये एक चीज इंपॉर्टेंट बताना है कि कॉपी कहाँ मिलेगा, जो ऊपर का फ्रंट पेज है, और रोल नंबर कैसे भरना है हर एक पृष्ठ पे, ये सब बताएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिखिएगा पहले 5 का क, क्या लिखेंगे, 5 की क, और यहाँ पे क्या करना, जिसके भी विषय में लिखना चाहूँ तो पहले टॉप में हेडिंग, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्या करोगे भाई, हजारी प्रसाद, हजारी, ठीक है, इस तरीके से प्रसाद, प्रसाद, ठीक है, द्विवेदी। बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर जल्दी से हमको एक राइटिंग पर भी वीडियो लाइए, तो अब वीडियो ला दिए हैं। एक वीडियो है 2 साल पहले, 3 मिलियन चला गया है, सब लोग देख लेना उसको जाके। चलिए अब देखिए, इस तरीके से करके इनके जीवन में परिचय लिखना है। शॉर्टकट में जीवन परिचय इतना में लिख देना, बॉर्डर लगा देना इस तरीके से, और तब से साहित्यिक परिचय। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन को कर लेना है। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना, आराम से। अब इसी तरीके से खंड ख करेंगे तो यहाँ पे खंड ख लिखिएगा, नया पेज से यहाँ से खंड ख लिख के तब से स्टार्ट करिएगा। सारा प्रश्न 14 तक कर लीजिएगा। एक और चीज मैं आपको इंग्लिश का भी बताना चाहूंगा, तो आप इंग्लिश का पेपर भी देख रहे हो तो घबराना नहीं है। इंग्लिश का भी ऐसे करना, जैसे एक बता के तब रोल नंबर बताऊंगा। जैसे आपका इंग्लिश का 4 सेक्शन में आएगा पेपर ना, तो सबसे पहला स्टार्ट करना, तो पहले क्वेश्चन नंबर नहीं, पहले क्या करोगे, सेक्शन लिखोगे। क्या लिखोगे, सेक्शन, इस तरीके से सेक्शन, और यहाँ पे ए लिख लेना। और ये जो सेक्शन ए है ये क्या है, तो रीडिंग है, तो आप भी ऐसे ही लिखिएगा, रीडिंग से, READING, ये हो गया आपका रीडिंग से। ये आपका इस तरीके से हो गया। अब जाके क्वेश्चन नंबर डालिएगा, QUESTION, क्वेश्चन नंबर इस तरीके से, और ये फर्स्ट नंबर है, इस तरीके से कामा लगा के ANS डाल दीजिएगा। बस इसका मतलब ये हुआ कि प्रश्न संख्या पहला का आंसर आप देने जा रहे हो। ठीक, अब इस तरीके से 1 नंबर यहाँ डाल लेना। ये अनसीन पैसेज आता है, इसमें पहला नंबर एक ए दिया है तो आप ए डालिएगा, 1 दिया होगा तो 1 डालिएगा, इसका आंसर लिखना होगा तो यहाँ पे आंसर। इसी तरीके से सारा क्वेश्चन कर लेना। अब मैंने एक चीज आपको नहीं बताया, क्या, तो यहाँ पे ध्यान समझिए, रोल नंबर हर एक पेज पे लिखना है। टीचर सिग्नेचर वो तो जो जांचेगा कॉपी अपना सिग्नेचर करेगा, ठीक है, लेकिन आपको ब्लैक पेन से नहीं ब्लू पेन से यहाँ पे RN डालना है। क्या डालना है, RN डाल के यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा। फिर पेज उलटिएगा, फिर यहाँ पे RN लिखिएगा, और फिर अपने यहाँ पे रोल नंबर लिख दीजिएगा। हर एक 12 पेज पे लिख देना। इसी तरीके से क्या करोगे, 12 पेज पे। और हाई स्कूल वाले होगे भाई तो आप तो जानते ही हो, आपको सबको बता ही दिए हैं कि कैसे भरना है। आराम से इस वीडियो को अच्छे से लाइक और शेयर कर देना। और पेन को मैं बता दिया हूँ, डॉट पेन लिखना, जेल पेन से मत लिखना वरना खराब हो सकती है आपकी कॉपी। और ऐसे ही सबके पास शेयर कर देना, एक प्यारा सा लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना। नोट्स लेना चाहते हो, कुछ नहीं पढ़े हो तो आपके लिए फ्री कर दिया हूँ मात्र 49 रुपया में। 49 रुपये में ऑल सब्जेक्ट नोट्स ले सकते हो मेरे साथ। पूरा विषय का IMP PY क्वेश्चन पेपर का सलूशन मात्र इस 49 रुपये में। 630 791 22 41 पे संपर्क कर लो। व्हाट्सएप में बोल देना कि सर मुझे नोट चाहिए। और डायरेक्ट अब हम बातचीत नहीं करेंगे, आप पेमेंट करिएगा 49 रुपये इस नंबर पे, और तुरंत स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तुरंत भेजेंगे। हम बात करने का टाइम नहीं है।